बोले मुर्गन स्वामी की बोले मात मुरारी की बोले देव सेनापति की बोले होठे वाले की बोले भाले वाले की बोले पार्वती नंदन की बोले कुक्ति थाने की बोले स्कंद देवता की। नमस्कार, वेलकम टू रूट्स एंड रिचुअल्स यूट्यूब चैनल। तो आज हम जा रहे हैं कार्तिक स्वामी के मंदिर, जैसा कि आपको मैंने बोला था। तो आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि जो हमारे केलंग वजीर है कार्तिक स्वामी, उनके साल में जो है वो 13 अप्रैल को जो है वो मंदिर के कपाट खुलते हैं, पर वो बंद होते हैं 30 नवंबर को। तो मैं अब बातों से नहीं बताऊंगा, थोड़ा बातें भी करेंगे, आपको फुल इन्फॉर्मेशन देंगे और रिचुअल्स भी दिखाएंगे वो कि कैसे होते हैं बंद, कैसे वहाँ लास्ट पूजा होती है, भंडारे होते हैं। तो पहले तो नहीं होते थे भंडारे, पहले तो थोड़े बहुत लोग आते थे जो पुजारी थे या थोड़े बहुत भरमौर के, पर अब ज़रा गैदरिंग ज़्यादा होती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इन रिचुअल्स को देखेंगे, लास्ट जो आरती होती है वो भी आपको करवाएंगे। तो हम चलते हैं सीधा ही केलंग वजीर के मंदिर और उससे बात करते हुए चलते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आता है कुक्ति गांव। ये गांव ही इतना सुकून वाला है। जैसे ही आप इस गांव में जाओगे तो यहाँ पर भंडारे लगे होते हैं, आप भंडारे खा सकते हैं, हमने भी खाया। सो अभी हम ना कुक्ति से निकल रहे हैं और मतलब धाम वगैरह खिलाई इन्होंने, भंडारा वगैरह खिलाते हैं। आप भी जब आओगे तो यहाँ पे भंडारा वगैरह धाम वगैरह खा सकते हैं और उसके बाद आप निकलोगे मतलब केलंग वजीर का जो मूल थान है। मैं पता नहीं आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही, पर ना मैं बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा। कभी भी अगर आपको ना से मंदिर जाते हुए ब्रिज वगैरह दिखे तो हमेशा इनको बांध के जाना चाहिए, मतलब कि प्रणाम करके जाना चाहिए, क्योंकि जब भी हम इन चीज़ों को क्रॉस करते हैं ना तो ये हमें रास्ता देते हैं, मतलब हमारे भगवान तक जाने के लिए। इसलिए जो है हमारे पूर्वज लोग इनको माथा टेक कर जाते थे, क्योंकि ये हमारे भगवान तक हमें पहुंचाते हैं। और कुक्ति की दूसरी साइड है हमारे बजरंगबली जी का मंदिर। ये देखिए बहुत ही सुंदर मंदिर है। देखो यहाँ पे ना 2 रास्ते हैं, कभी भी आप नीचे से भी जा सकते हो और ऊपर से भी जा सकते हो। इस सफ़र में आपको नेचर की खूबसूरती देखने को मिलेगी। ऐसे ही नहीं, हमारे कार्तिक स्वामी यहाँ रहते हैं। आपको बीच में भी कहीं मतलब रुकना है या कुछ खाना है तो यहाँ पर बीच बीच में शॉप्स होती हैं, वहाँ पर खा सकते हैं आप। इस ट्रैक में ना आपको बहुत सारे नज़ारे देखने को मिलेंगे। ये जो हम मंदिर जाते हैं, एक अलग ही वाइब्रेशन आएगी, एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी इस मंदिर में जाने के लिए। और ये जो सामने है, ये है कैलाश परिक्रमा का रास्ता। यहाँ से आप कैलाश के लिए परिक्रमा कर सकते हैं। मतलब वैसे तो मैं ये सब जानकारी ज़्यादा देता नहीं हूँ, वैसे भी परिक्रमा जो है वो बाहर के लोगों के लिए बंद कर दी गई है, पर हाँ ये रास्ता है, लोकल्स जाते हैं और जो लाहौल के लोग हैं उनके लिए अलाउड है, क्योंकि वो अपना देवता लेकर आते हैं। बाकी अभी कुक्ति पहुंचने में हमें थोड़ा टाइम है। वहां जाकर आपको पूरा जो ये स्पिरिचुअल जर्नी है, केलंग वजीर के जो कपाट बंद होते हैं, ये दिखाएंगे। तो बने रहो मेरे साथ। देखो जो ऐसे ट्रैक होते हैं ना, ये भगवान की परीक्षाएं होती हैं। मतलब भगवान भी देखते हैं कि मेरा भक्त मेरे लिए कितना डेडिकेटेड है, कि वो आ सकता है मेरे पास कि नहीं आ सकता है। तो कई बार आपको थकान लगेगी, पर आपका ना अगर उसके ऊपर विश्वास होगा ना, तो मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई भी चीज़ रोक सकती है। मतलब आप किसी भी चीज़ को क्रॉस कर जाओगे, किसी भी हद तक चले जाओगे। इवन कई बार जो है मैं इस ट्रैक से ही नंगे पाँव आया हूँ, और हर कोई जो है वो नंगे पाँव अपने भगवान के पास नहीं जा सकता। सामने मैं आपको दिखाता हूँ, ये है हमारी मुराली माता। ये केलंग वजीर के मंदिर के जस्ट सामने बैठे हैं, इसके सामने ये केलंग वजीर का मंदिर है। तो अभी जैसा आपने देखा, हम पहुंचने ही वाले हैं अपने आराध्य के मंदिर में, केलंग वजीर। ये देखो मेरे पीछे कुक्ति पास भी दिख रहा है आपको, और केलंग वजीर का मंदिर भी दिख रहा है, और वो ऊपर बैठे हैं हमारे माता मुराली। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार यहाँ पर देखने के लिए। अगर आप आओगे तो बहुत सारी चीज़ें आप देख भी सकते हो। तो अब आपको आगे मिलते हैं, और जो खड़ी चढ़ाई है वो आपको बताता हूँ। वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने मतलब उनको सांस की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अब सीधा ही ऊपर मिलते हैं, मतलब उस चढ़ाई पे मिलते हैं। अभी मैं ना आपको एक चीज़ के दर्शन करा, देखो महादेव, ये है मणि महेश कैलाश। तो इसी रास्ते के बीच में आता है ये। तो चलो केलंग जी के मंदिर से भी इस कैलाश के दर्शन करवाता हूँ आपको, और ये इंजॉय करो व्यू। तो पता नहीं आवाज़ आ रही नहीं आ रही, इसलिए जोर से बोल रहा हूँ। तो ये जो ब्रिज होते हैं ना, मैं आपको बोलता हूँ कि इनको स्पर्श करके
इनको मत्था टेक के जाया करो, क्योंकि हमारे जो पूर्वज होते थे ना, वो हमें बोलते थे कि हमारे देवताओं तक पहुंचने के लिए आपको रास्ता दे रहे हैं, तो ताकि आप इजीली पहुंच जाओ। वरना हमें सोचो इस पानी में जाकर जो है वो अपने देवताओं तक पहुंचा जाएगा, क्योंकि पुराने समय में इधर पानी बहुत ज्यादा चला होता था। तो अभी थोड़ा ही दूर मंदिर बचा है केलंग वजीर का, तो ऊपर मिलते हैं थोड़ा। ये मंदिर उस खड़ी चढ़ाई में पड़ता है। चलिए इसके बारे में आपको बताता हूँ डिटेल से। ये जो मंदिर है ना, तो केलंग वजीर जो है ना, उनकी 7वीं कुंडली जो है वो नाग रूप में है। जब वो यहाँ भी आए थे ना गद्दियों के साथ, तो वो नाग रूप में यहाँ पे आए थे। उनकी भेड़ की सींगों के साथ वो लिपट गए थे, तभी यहाँ पहुँच पाए थे वो। तो उनको 7वीं कुंडली नाग रूप में है, तभी उन्हें जो यहाँ पर नाग रूप में पूजा जाता है। वो सामने उनकी फोटो भी लगी हुई है। तो जब ये जो नाग देवता थे, पहले यहाँ पे ये पत्थर था, इसको अब ये दब गया है पता नहीं कैसे, पर यहाँ पर वो दिख जाते थे पहले। कई बार मुझे भी दिखे हैं, क्योंकि मैं बहुत पहले से आता हूँ यहाँ पे। तो ये केलंग वजीर का ही एक वो है, रूप है, मतलब जो 7वीं कुंडली है वो नाग रूप में है केलंग वजीर। तो अब जाते हैं मंदिर, बस थोड़ा ही दूर बचा है और वो चढ़ाई आ गई, जो लास्ट वाली मेन चढ़ाई है वो आ गई है। तो चलिए अब चलते हैं। ये भाई जो लास्ट में केलंग वजीर के मंदिर के लिए चढ़ाई लगती है ना, ये देख लो, बिल्कुल ही खड़ी चढ़ाई है ये। जैसे मैंने आपको बोला था कि जो लास्ट में है ना, वो बिल्कुल ही खड़ी चढ़ाई है। यहाँ पर जो भेड़ बकरियाँ होती हैं उनकी परीक्षा लेते हैं केलंग वजीर कि ये जोत क्रॉस कर सकती है कि नहीं। फिर तो हम तो आदमी हैं, हमारी भी यहाँ पर परीक्षा लेंगे वो कि हम लोग चढ़ सकते हैं या नहीं। देखो यार सच्ची बताऊँ, हम जितना भक्ति भाव से आएंगे ना, उतने अच्छे से क्रॉस कर लेंगे ये वाली चीज़। पर वो ये मन में कपट खोट लेकर आएंगे, तो उस हिसाब से भगवान भी उस हिसाब से ही आपकी परीक्षा लेंगे। वो उतना ही टाइम आपसे लगवाएंगे जितना वो चाहेंगे। जितना आपने गलत काम किए होंगे उनको पूरा, जब उनका पूरा हिसाब किताब हो जाएगा ना, उसके बाद ही आप ये अच्छे से क्रॉस कर पाओगे। तो अभी थोड़ा सा ऊपर मिलते हैं, क्योंकि इस चढ़ाई में वीडियो बनाना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। ये देखो भाई, ये बिल्कुल खड़ा पैच जो हमें अभी तक चढ़ना है, और इसके बाद ही जो है वो मालिक के दर्शन होंगे यहाँ से। तो मैं आपको बता रहा था ना, ये जो लास्ट वाली चढ़ाई है ना भाई केलंग वजीर के मंदिर की, ये इतनी डिफ़िकल्ट है ना। मैं आपको बताता हूँ ये कितनी खड़ी चढ़ाई है। ये देखो भाई नीचे, तो ये जो चढ़ाई देख रहे हो ना आप, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ये लास्ट ऐसा ही मणि महेश के लिए भी लास्ट है, जहाँ महादेव का कुंड थोड़ा सा ही बचता है। तो ये लास्ट केलंग वजीर का भी वैसा ही, बस थोड़ा सा ही बचा है। आपको थोड़ी देर बाद मैं मंदिर बता दूंगा, फिर आगे रिचुअल्स चलेंगे, बहुत सारी चीज़ें। अभी तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है ये, सो जो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो चलो फिर आगे निकलते हैं भाई। फाइनली जब सफ़र पूरा हो जाए ना, तो अपने भगवान को देखने का इतना मज़ा आता है ना, कि वो सुकून शायद ही लाइफ में आपको दे पाए कोई। तो चलो आपको भी मालिक के दर्शन करवाता हूँ। देखो भाई, वो हमारे केलंग वजीर, ये माता मुराली। चलिए अब सीधा ही ऊपर मंदिर में ले चलता हूँ। तो अभी फाइनली पहुँच चुके हैं हमारे आराध्य देव केलंग वजीर के मंदिर में, और थोड़ी ही ऊपर मंदिर बचा है, वहाँ जाएंगे, मंदिर के दर्शन करवाता हूँ और जो रिचुअल्स होने हैं उनको बताता हूँ। ये जो पानी है, इस पानी से हमारी कई बीमारियाँ दूर हो सकती हैं। ये कॉपर का पानी होता है, जो होते हैं ना, हम तांबे के लोटे से पानी पीते हैं, और ये नेचुरल कॉपर का पानी है। इससे हमारी कई बीमारियां दूर होती हैं, हमारे पूर्वज बताया करते थे। तो चले सीधे मंदिर में मिलते हैं। चलो आपको एक बहुत खूबसूरत चीज़ के बताता हूँ। ये देखो सामने, फाइनली भाई हमारे आराध्य, ये देखो। आपको पता है, जैसे ही मैं पहुंचा ना, मैंने मालिक को देखा। मालिक ने शांत रूप में खुश बैठे हुए हैं, पर इमोशनल भी है, क्योंकि वो आज अपने भक्तों से दूर चले जाएंगे। अगर ये चीज़ आपको नोटिस हुई है ना, तो कमेंट ज़रूर करना, और आप भी बताओ कि आप कितने इमोशनल हो जाते हो। सच बताऊं तो क्लोजिंग सेरेमनी में नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत दुख होता है जब मालिक के कपाट बंद होते हैं, सच में। फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं, तो ठीक 12 बजे से पहले कल जो है केलंग वजीर के कपाट बंद हो जाएंगे। तो अभी आप थोड़ा इंजॉय करो ये सिनेमैटिक, मालिक के आखिरी दर्शन है, आप भी कर लो अच्छे से, और मालिक से चीज़ें मांगो। तो चलते हैं थोड़ा मुराली माता की तरफ भी चलते हैं, उस मंदिर को भी देख के आते हैं। तो मैं ये जो आप कुंड देख रहे हैं,
इसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। ये जो कुंड है ना, ये जो केलंग वजीर के अंदर मूर्ति निकली हुई है, तो उस मूर्ति के पाँव से जो पानी आता है वो इसी कुंड में आता है। तो इस कुंड को दिखाओ आप अच्छे से। ये वीडियो यार इसलिए देखो क्योंकि इस साल मालिक के आखिरी दर्शन है देखो, और क्लोजिंग सेरेमनी भी देख लोगे आप एंड में, पर अच्छे से दर्शन कर लो ना मुराली माता और केलंग वजीर के। केलंग वजीर के मंदिर के बाद मैं आपको अभी दर्शन करवाऊंगा माता मुराली के। माता का मंदिर ऊपर है, पर मेन मूल थान जो माता का वो है। बट अपने भक्तों के लिए माता ने जो है वो नीचे ही एक मंदिर बनाया हुआ है। पुराने टाइम में क्या होता था, जब यहाँ नहीं पहुँच पाते थे तो हमारे पूर्वजों ने माता से बोला कि हम इतनी दूर नहीं आ सकते बोला, तो कईयों की जान चली जाती थी, कुछ हो जाता था, बहुत सारी चीज़ें हो जाती थी, जिसकी वजह से हमारे पूर्वज जो थे यही नीचे मंदिर लेके आए थे, और जिनकी वजह से यहीं पर उनको पूजा जाने लगा फिर माता को। पर माता का ये भी मूल थान ऐसा नहीं है कि माता का यहाँ चिन्ह पड़ा हुआ है ऊपर, बट ऊपर जो है वो वहाँ साक्षात प्रकट हुई थी माता। तो चलिए उसी मंदिर में ले चलता हूँ आपको और माता से मिलाता हूँ। केलंग वजीर बहुत खुश होते हैं जब आप माता के दर्शन करते हो। सो अभी हम अपनी माता के मंदिर में पहुँच गए। मंदिर में पहुँच गए। ये है हमारी माता मुराली। दिल खुश हो जाता है माता के दर्शन करके, इतना सुंदर रूप देख के और इतना प्यारा रूप देखकर। आपकी हर मुराद पूरी हो जाएगी अगर आप दिल से मांगोगे माता से। तो माता मुराली। आज खुशी भी बहुत है कि मालिक ध्यान में जाएंगे, पर दुख भी है कि वो हमसे इतने दिन दूर रहेंगे। पता हमारी केलंग वजीर के साथ इतना अच्छा कनेक्शन है ना कि हम उन्हें दूर जाने ही नहीं देना चाहते। तो अभी हमने मुराली माता के दर्शन किए, जैसे आपको भी करवाए। तो ना इन्होंने बताया कि मतलब मंदिर तो कपाट तो केलंग वजीर के ही बंद होते हैं। तो पर होता क्या है कि माता के मंदिर में भी नहीं आते, मतलब ऐसे लोग, किसी के गाय वगैरह रह गई हो तभी आते हैं, अदरवाइज कोई भी नहीं आता। और पीछे देखो वो हमारी मुराली माता है, और वो सामने जो ग्लेशियर है इसके पीछे जो है वो भेड़ बकरियों वाले होते थे, क्योंकि मैं भी गया हूँ इधर। तो इस साइड में जाते हैं हमारे, ये जो रास्ता गया है ये जाता है हमारा कुक्ति पास के लिए, जहाँ से हमारे गद्दी वगैरह जाते हैं, भेड़ पालक वो यहाँ पर मत्था टेकते हैं माता को, और यहाँ से जाते हैं वो आगे कुक्ति पास क्रॉस करने के लिए। और बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि उस पास में जो वो गलतियाँ माफ़ नहीं की जाती। और यहाँ पर जो है वो शाम की आरती शुरू हो चुकी है मालिक की। आप आरती करो अच्छे से पहले। कसम से इस आरती को करके जो सुकून आया है ना वो आप समझ नहीं सकते। अभी थोड़ा धूप जो है वो उसका धुआं थोड़ा बाहर चला गया है, तो मालिक बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। तो आप अच्छे से दर्शन करो मालिक के, और कितने सुंदर स्वरूप में बैठे हुए मालिक अपने भक्तों को उनके इस साल के लास्ट दर्शन देने के लिए। अगली सुबह जो है पंडित जी ने 3 बजे ही मालिक का स्नान, उनके वाहन का स्नान और गणेश भगवान जी का स्नान कराना शुरू कर दिया। और यहाँ पर मंदिर की साफ़ सफाई होना भी शुरू हो चुकी थी। जैसे कि देखो हमारे सूरज भाई जो है वो मंदिर की साफ़ सफाई कर रहे हैं, और अच्छे से जो है वो मंदिर की सफाई की जाएगी। देखो पूरा अच्छे से साफ़ किया जा रहा है मंदिर को, ताकि मंदिर में गंद ना रहे कोई भी किसी प्रकार का। अभी आप सुबह की आरती कर लो मालिक की।
फाइनली हमारे मालिक की मूर्तियाँ वगैरह ढकना शुरू कर दिया है पंडित जी ने। अब मूर्ति वगैरह को ढकेंगे और दरबार बंद कर देंगे मालिक का पूरे 134 दिन के लिए। पर यार ये बहुत ही इमोशनल पार्ट है। मुरुगन स्वामी की जय, बोले देव सेनापति की जय, बोले कुक्ति थाने की जय, बोले स्कंद देवता की जय, बोले बुखारवासी की जय, बोले कार्तिक स्वामी की जय। चलिए 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 आ जाओ बाजी है ना ऊपर माता के पास चलो दोस्तों।